हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सिस्टम का आईयूपैक नेम, कॉमन नेम उनका देखा था। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इसे कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इसे कहते हैं। ये सब हम लोगों ने देखा था। आप लोग सबसे पहले वो वाली फर्स्ट वीडियो को वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड दो प्रकार के पढ़ेंगे, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? इन विच क्लोज स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, ओनली कार्बन एटम के बने होते हैं, हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे बेंजीन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल, अल्टरनेट पोजीशन पर क्लोज रिंग है और ओनली कार्बन एटम की क्लोज रिंग है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल हमारे पास फिनॉल का है। एक फिनॉल भी देखिए क्लोज रिंग है और ओनली कार्बन एटम की क्लोज रिंग है। और जो OH ग्रुप लगा हुआ है, OH देखिए फिन रिंग के बाहर लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा फिनॉल हो गया है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल देखिए टॉलिन है और नेफ्थेलिन है। ठीक है, अब आइए नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कंपाउंड इन विच क्लोज स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन हो सकते हैं, और हैव अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इस ये भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल ये देखिए है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल क्लोज स्ट्रक्चर है, और इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लाइक हेट्रो एटम्स होंगे। ठीक है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ये आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। किसी कंपाउंड के अंदर हम लोग एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं? देखिए, एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए ये 5 पॉइंट हम लोग को देखना पड़ेगा। इट्स ओबे द हकल रूल। हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उनके अंदर। n क्या होता है? n इज द नंबर विच में बी 0 1 2 3 4 हो सकते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या 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 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 6 10 14 और 18 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर होना चाहिए। शुड बी कंजुगेटेड, और कैसा होना चाहिए? शुड बी कंजुगेटेड होना चाहिए। एरोमेटिसिटी चेक करना, इसके लिए ये 5 पॉइंट हम लोगों को देखना रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है बेंजीन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हम लोग चलिए फॉर्मूला लगाइए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 4 × 1, 1 क्यों? 1 नंबर ऑफ रिंग, एक ही रिंग है, +2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? देखिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n = 2 = 6। जब इधर 2 आएगा तो क्या हो जाएगा? 4n ये 6 - 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4n -4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? n = 1। ठीक है, sp2 प्लेनर है। देखिए, बेंजीन रिंग में जितनी भी रिंग होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होते हैं। जैसे देखिए कैसे हम चेक करेंगे कि ये sp2 है? कि इस वाले कार्बन को लीजिए, इससे जितने भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड, ये देखिए सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड, और ये एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड बने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा और कंजुगेटेड होंगे। ठीक है, अब आ जाइए, बाकी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल चेक कर लीजिएगा। अब ये वाला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ये इफ सिस्टम इज सेल्फ कंजुगेटेड देन लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन साइक्लिक सिस्टम डू नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पूरा सॉल्व कर, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, क्या कौन कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए? ओबे द हकल रूल। 4 in पाई इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ रिंग, और हैव 4 8 12 16 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेटेड होना चाहिए। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल इसमें से देख लीजिएगा। सेम, अब आ जाएगी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखिए, कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे हमारे पास एग्जांपल है मीथेन, इथाइलीन, एसिटाइलीन और बेंजीन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज देखिए, ये
मेंबर ऑफ सेम ग्रुप हैव सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ CH2 14 यूनिट बाय वेट। मतलब 14 सेम ग्रुप के रहेंगे, सक्सेसिव मतलब मेंबर ऑफ सेम ग्रुप हैव सक्सेसिव डिफरेंस होगा इसके अंदर 14 यूनिट का। तो आइए चेक करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया है, एग्जांपल हमारे पास एथेन और प्रोपेन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। जैसे एथेन का पहले निकालिए, एथेन का कितना होता है 12, कार्बन का कितना, सॉरी 1 मिनट, कार्बन का कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 12, दूसरा वाला कार्बन का कितना हो जाएगा 12, 12 12 24, और ये हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 6, 24 6, इसका कितना आ जाएगा 30, और इसका निकालेंगे तो 12 बार 24 बारते हैं 36, 36 और 8 कितने आ जाएंगे 44। इंक्रीज बाय 14 यूनिट का इंक्रीज बाय 14 यूनिट, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, मेथेनॉल और एथेनॉल है, एक कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 12 4 16, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, तो 16 16 32, तो इसका क्या आ जाएगा एथेनॉल का एथेनॉल का हो जाएगा 32, और इसका कितना हो जाएगा मेथेनॉल एथेनॉल का कितना हो जाएगा 12 12 24, 24 और 24 6 कितना हो जाएगा, देखिए इसका 24 24 6, और इसका आप जोड़ लीजिए OH का, हाइड्रोजन का कितना होता है 16, तो इज इक्वल टू 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज बाय 14 यूनिट, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। ये एटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम विच स्पेसिफाई ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एमाइंस और ईथर। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं 1 डिग्री। ये देखिए लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम। 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, जैसे ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन देखिए एक कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री, इसी से देखिए ये वाला कार्बन है, इससे देखिए 2 कार्बन अटैच है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, एक कार्बन 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। जैसे फिर से समझिए, जैसे ये वाला कार्बन 2nd डिग्री कैसे हुआ, जैसे ये वाला कार्बन है फर्दर एक कार्बन और इधर एक कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। अब अब ये वाला समझिए, ये 3 डिग्री कैसे हुआ, ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन और इधर 3 कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसी तरह 4 डिग्री कार्बन किसे बोलेंगे, ये वाला कार्बन देखिए क्वाटरनरी है, ये कार्बन है तो ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो